नमस्कार सभी को। वैदिक वास्तु में मैं नीलम अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 2025 के इस नए साल में ये कामना करती हूँ कि ये साल, आने वाला साल सबके लिए मंगलमय हो। क्योंकि ये साल मंगल का है, ये साल शनि का है, ये साल जुपिटर का है, ये साल राहु केतु का है। सो मैनी प्लैनेटरी ट्रांजिशन ऑफ दिस ईयर। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बनाई, 2025 की प्रिडिक्शन डाली है ना। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं सिर्फ इन 5 ग्रहों के बारे में कुछ चीजें बताऊंगी जो हर कोई कर सकता है और जो सबको करना चाहिए। पहली बात, शनि जो 29 मार्च के बाद अपनी राशि परिवर्तन करेंगे पाइसिस में। अब आपकी कुंडली में पाइसिस कहाँ आ रहा है, आप देखो कहाँ आ रहा है, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। शनि 6 में आएगा तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है ना। शनि 5 में आएगा तो शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो लॉस होगा, अगर तो शॉर्ट टर्म के लिए हो। अगर आप सिप में लगा दोगे या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर लोगे तो अच्छा होगा। किसी भी फ्लैट को बाय करने से पहले बहुत ध्यान से सोच समझ के बाय करिए। शनि 5 अगर फ्लैट बाय करता है तो उसे प्रॉब्लम्स फेस करने को दिखती है। अगर वो लगातार शिवलिंग पे जाके दूध ऑफर करे मंडे को, और बादाम, जैसे जो साबुत बादाम होते हैं कोई भी, अगर वो शिवलिंग पे ऑफर करे कितनी भी क्वांटिटी, एक मुट्ठी भर के, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है शनि 5 वाले को। साथ ही अपने घर में अगर वो क्लटर फ्री करेगा, ईस्ट डायरेक्शन में अगर क्लटर फ्री होगा तो शनि 5 इतना बुरा नहीं होगा। या शनि की चीजें अगर वो वहाँ ईस्ट डायरेक्शन में ना रखे तो ये बहुत अच्छा एक अ, वास्तु की रेमेडी भी है। फिर बात करेंगे जुपिटर, जो कि जेमिनी में जा रहा है। तीसरे घर में जुपिटर बहुत ही हम ये बोलेंगे कि बहुत वीक कहलाता है। तो जुपिटर के लिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर हमारे फादर भी हैं, जुपिटर हमारा ज्ञान भी है। तो इस टाइम में अगर आप कुछ ज्ञान की चीजें लेना चाहेंगे तो वो बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे तो वो थोड़ा सा गड़बड़ है। तो जुपिटर को अच्छा करने के लिए थर्सडे के दिन अगर आप केसर का दूध पियेंगे बिना चीनी या बिना खांड का तो बहुत अच्छा है। मंदिर में जाके हर महीने चने की दाल या पंडित जी को कुछ पैसे देके उनके पैर छुएंगे तो बहुत अच्छा है। पीपल के पेड़ जितने लगाएंगे उससे हवा अच्छी होती है, तो उससे जुपिटर और सारे प्लैनेट अच्छे होते हैं। या आप मंदिर में और पार्क्स में अभी लगा सकते हैं, सर्दी का मौसम है, ज्यादा टेक केयर भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये जुपिटर का सिंपल सा उपाय है। और आपकी कुंडली में देखो आप जुपिटर कहाँ आता है। अगर जुपिटर 6 में आता है तो मंदिर में अगर आप कम जाएं, है ना। और ऐसे जुपिटर 10, आप मंदिर में कम जाएं, कम सेवा करें, अपने घर में कम पूजा करें। लोग घंटों घंटों पूजा करते हैं, कुछ मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि जुपिटर वीक होता है। सोना नहीं पहनते ये लोग, ना गले में ना फिंगर्स में। दे आर डू अ लॉट हार्ड वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग, क्योंकि जुपिटर वीक है। अपनी किस्मत को कोसते हैं ये लोग, है ना, क्योंकि जुपिटर वीक है। तो इसके लिए जैसे अगर छठे घर में और 10वें घर में स्पेशली बोला गया है, छठे घर के जुपिटर को कहा गया है कि भाई आप जितनी लोगों की सेवा करोगे, जितना सोशल वर्क करोगे, आपका जुपिटर अच्छा होगा। जुपिटर 10 वाला जितना अपना ज्ञान और जितने अपने सबॉर्डिनेट्स को हेल्प करेगा ग्रो करने में, ये बंदा ग्रो करेगा विदाउट जेलसी। तो ये जुपिटर 6 और 10 की रेमेडी है, तो ये सबको करनी चाहिए, है ना। अपने माँ बाप के पैर छुए रोज तो जुपिटर अच्छा होगा, एक नेचुरल रेमेडी है। अब बात करेंगे राहु केतु की, जो मई में अपना राशि परिवर्तन करेंगे। केतु जाएगा 5 में, राहु जाएगा 11 में। तो मैंने बोला कि जो लोग ना शेयर्स में डील करेंगे उनको डिफिकल्ट ही टाइम देखना पड़ सकता है ना। तो लॉन्ग टर्म शेयर्स में अगर लगाएंगे तो बहुत अच्छा फायदा है। और अगर अपने घर में थोड़ा सा गोल्ड की बिस्किट या चांदी की बिस्किट लाके रखेंगे तो ये राहु केतु को कंट्रोल करती है। ये भी कहा गया एस्ट्रोलॉजी में कि जितनी आप जानवरों की सेवा करेंगे, हैंडीकैप लोगों की सेवा करेंगे, उतना राहु केतु अच्छा होता है। लगातार स्वीपर्स को अगर आप पैसे देंगे, कुछ मीठा देंगे, आजकल गज्जक है, आजकल बर्फी है ना, गुड़ है, लगातार हर हफ्ते अगर आप स्वीपर्स को गुड़ दो कुछ कॉइन्स के साथ, तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है राहु की। हाथियों की सेवा करना, हरिद्वार में बहुत इजीली मिल जाते हैं हाथी। वहां आप उनको केले खिलाओ, मूली खिलाओ, गन्ने खिलाओ, तो बहुत अच्छी जुपिटर की रेमेडी है, राहु की रेमेडी है। अपने घर में अगर आप चांदी स्थापित करेंगे, और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि स्लीप इशू है, बहुत सारे लोगों के बच्चे सुनते नहीं है, तो और गुस्से में रहते हैं। तो उनके आसपास अगर आप देखो 2025 ना मंगल का साल है। मंगल इज वेरी एंगर एंगर वाला प्लेनेट।
तो मंगल का उपाय हमेशा मरकरी के थ्रू भी किया जाता है ना। तो उसमें हम क्या करते हैं, छोटी कन्याएं जो बुध होती है उनका, उनको अगर आप हर महीने कंजक देंगे, कंजक में अगर आप सूजी का हलवा प्लेन घी और दूध से बना होगा और कुछ नहीं डालना इसमें, कम से कम 2 से 5 कन्याओं को दो, कुछ पैसों के साथ। अगर आप कहते हो कि मैं हलवा नहीं बना सकती हूँ, तो प्लेन बर्फी अगर आप उन कन्याओं को दोगे, साथ में पैसे दोगे, साथ में कुछ खट्टी मीठी टॉफियां दोगे, तो ये आपके राहु केतु मरकरी मंगल बहुत सारे प्लैनेट अच्छा करते हैं, आपका बिजनेस अच्छा करते हैं। जिन लोगों के घरों में मरकरी अच्छा नहीं है, अगर वो लगातार बर्ड्स को हरे साबुत मूंग डालेंगे, तो इससे मरकरी की प्रॉब्लम्स खत्म होती है। ये साल मंगल का है, जैसे मैंने बताया, शनि मरकरी का दोस्त है, राहु केतु वीनस से मिलके बने हैं। तो ये सारे के सारे प्लैनेट्स अगर ये अच्छे होंगे तो बाकी प्लैनेट ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे। जैसे मैंने बोला, अभी हम बात कर रहे थे राहु केतु की, हमने राहु की बात करी कि अगर आप हाथियों की सेवा करेंगे, आप स्वीपर्स की सेवा करेंगे, जब भी आपके घर में कोई फंक्शन होता है तो सबसे पहले आप स्वीपर्स को बुलाओ, आप उन्हें खाना खिलाओ, ठीक है, चाहे दो को ही खिलाओ। नंबर 2, उनको पैसे जरूर देने हैं, उनको मीठा जरूर देना है। मीठे में मैंने बताया आपको क्या देना है, ये ठंडी का मौसम है तो गज्जक देंगे तो बहुत अच्छी बात है। कॉइन्स जरूर देने हैं, ठीक है। साथ ही आप उसे प्याज और लहसुन जरूर दें, आलू जरूर दें, क्योंकि दे आर द पार्ट ऑफ वीनस। साथ ही साथ कन्याओं को भी अपने घर में हर महीने आप कराओ, और जब आपके घर में अच्छे फंक्शन, अच्छे त्योहार है, तो कन्याओं को भी कन्या पूजन करो, इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। जिन लोगों को लगता है कि माँ बेटी की नहीं बनती या सास बहू की नहीं बनती, फ्राइडे के दिन आप क्या करेंगे, थोड़ी सी खीर बनाइए और आप थोड़ी गाय को खिलाओ और थोड़ी शिवलिंग पे ऑफर करो, और फिर आप खुद सारे के सारे घर में खाओ। तो इससे रिश्ते मधुर होते हैं, ऑटोमेटिकली होते हैं। आप खुद करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेंगे। जितने आप पेड़ पौधों की सेवा करेंगे, जितने आप ना ओपन गार्डन्स में जाके पौधे लगवाएंगे, ये सारा मरकरी और सारे के सारे 9 प्लैनेट्स को कंट्रोल करता है। केतु के लिए बात करेंगे, केतु जो कि हमारे कान है, हमारे पैर है। अगर आप जनरल हॉस्पिटल में चले जाओ, सरकारी हॉस्पिटल में, वहां पे आप दवाइयां बांटोगे, वहां पे आप हियरिंग मशीन्स बांटेंगे, यहाँ वहां पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ना पैरों से चल नहीं पाते, उन्हें पैर चाहिए, जो आर्टिफिशियल पैर होते हैं, अगर आप उन्हें वो आर्टिफिशियल पैर बाय करवा दो, है ना। डॉग्स की जो जितने भी ना डॉग्स के शेल्टर है, वहाँ उन्हें मेडिसिन दो, उनके लिए शैम्पू, मेडिसिन, खाने का सामान, बेड्स, अगर आप ये दोगे, तो दिस इज केतु की बिगेस्ट रेमेडी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। गणेश जी को लगातार लगातार बेसन के लड्डू, है ना, अगर आप लगातार 3 महीने दोगे अ, गणेश जी को 4 लड्डू लगातार, है ना, 3 लड्डू लगातार, 3 महीने लगातार, 100 डेज का अगर आप केतु का उपाय करते हैं, लगातार आपने 2 लड्डू गणेश जी को ऑफर करने हैं, 2 लड्डू बच्चों को बांटने हैं, 2 लड्डू आपने पीपल के पेड़ के नीचे रखने हैं, तो ये आपका केतु का उपाय, ये आपका जुपिटर का उपाय होता है। बहुत सारी कंसल्टेशन में मैंने देखा है कि लोग कहते हैं हम उपाय नहीं करेंगे, है ना। मैंने देखा है कि उनके कानों में डायमंड है, दे हैव बिग रिलेशनशिप इशू, दे आर इनटू एडिक्शंस। तो अगर आप कानों में, माएँ और लड़कियां और जो मैरिड लेडीज हैं, कानों में सोना पहनेंगी प्योर गोल्ड, तो इससे मैरिड लाइफ अच्छी होती है, इससे रिश्ते अच्छे होते हैं। जिनकी शादियां टूट रही है वो भी नहीं टूटेगी, लेकिन शादियां टूटने के बहुत अदर रीजन भी है। अगर लड़का लड़की चाहेंगे तो वो शादियां चलेंगी, लेकिन अगर आप ये छोटे छोटे उपाय करेंगे, जैसे छोटे बच्चे जो सुनते नहीं है, बहुत ज्यादा आपको लगता है स्टबन है, अगर आप उनके रूम में येलो कलर करेंगे, है ना, उनकी बेडशीट्स का येलो कलर करेंगे, तो आप देखोगे धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ेगा। उनको चांदी के गिलास में पानी पिलाओ, चांदी की चीजों में आप खाना खिलाओ, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को आपको मिलेंगे। जितना बर्ड्स की सेवा करेंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया, बहुत सारे लोगों को गुस्सा आता है, जो मंगल का साल है, मंगल का साल इस गुस्सा, बहुत सारे रिलेशंस में आपको गुस्सा दिखेगा। तो उसके लिए अगर आप बर्ड्स को खोए की खोया डालेंगे, ट्यूसडे और सैटरडे स्पेसिफिकली, थर्सडे भी डाल सकते हो, और साथ ही साथ बर्फी भी डालेंगे। आपको लगता है कि आपके घर में मीठा आ रहा है, उस मीठे में सबसे पहले आप गाय को और स्वीपर को देंगे, निकाल लीजिए आप 2-2 पीस, और बाकी फिर आप खा लो, और ये आप इन लोगों को दो। आपको लगता है तो गुस्सा आपको ड्रास्टिकली कम दिखेगा। साथ ही साथ अगर आप चांदी की चीजें पहनेंगे, तो ये भी गुस्सा कंट्रोल करता है। मून ही एक ऐसा प्लेनेट है जो चीजें कंट्रोल करता है। जितना आप होली प्लेसेस पे जाके अपने बच्चों को विजिट कराएंगे, आपके बच्चे आपकी बात सुनेंगे। जब भी आपको लगता है आपका बर्थडे है, एनिवर्सरी है, या कुछ और आपका फेस्टिवल है ना, अगर आप उसमें अपना तुला दान करेंगे, मतलब बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि हमारी बच्चे बात नहीं सुनते,
तो आप अपने बच्चों के नाम से संकल्प करके, है ना, आप तुलादान कर सकते हैं कि मैं अपने बच्चों के नाम से ये संकल्प करता हूँ कि मेरे बच्चों से त्रुटि हुई, या मेरे बच्चों के चार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है, या हमसे गलती हुई, या परवरिश से गलती हुई, या मेरे बच्चों से कभी गलती हुई है पिछले जन्मों में, तो हमें माफ करो और हमारे रुके हुए कामों को आगे बढ़ाओ। ऐसा कह के आप वो चीजें मंदिर में दान करेंगे, या वृद्धाश्रम में दान करेंगे, या आप डॉग्स को या बर्ड्स को दे सकते हैं। जब आपको लगता है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप गाय को जितना आलू खिलाएंगे, है ना, उतना अच्छा। आलू आप गाय को हर मौसम में खिला सकते हैं, हरा चारा आप गाय को हर मौसम में खिला सकते हैं, पिसा हुआ दलिया, है ना, आप गाय को हर मौसम में खिला सकते हैं। गुड़, अभी सर्दी का मौसम है, जो लोगों को प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम है, नहीं हो रही, रुक रही है, अपने हाथ में लाल धागा बांधिए, अपने पेट पे पीला धागा बांधिए, प्रेगनेंसी रुक जाएगी। जिनको बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं, और जितना आप किसी प्रेग्नेंट लेडी, प्रेग्नेंट गाय, प्रेग्नेंट डॉग की सेवा करेंगे, आपकी भी प्रेगनेंसी अच्छी होगी। तो ये सब चीजें करने से आती है, ऐसे नहीं आती। करोगे तभी आपको दिखेगा और मिलेगा, और ये सब चीजें होती हैं। जिन लोगों को भी प्रेगनेंसी का इशू है, या शादियां नहीं हो रही, वो जितना राधा कृष्ण के टेम्पल या वृंदावन जाएंगे, या आपके घर के पास कोई राधा कृष्ण का टेम्पल है, वहां जाके आप एवरी मंडे को अगर आप कुछ भोग उनको ऑफर करेंगे, तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है बच्चे के लिए, शादी के लिए। वहां पे जो झालर आता है फूलों का, है ना, अगर आप वहां पे लगाएंगे उनके ऊपर रेगुलरली हर महीने में एक बार, तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। ये थी कुछ चीजें, है ना, जो मैंने बताई राहु केतु के लिए। फिर मैंने बताई मंगल के लिए कि अगर आप खोया बर्ड्स को डालोगे, है ना, आप अपने हस्बैंड्स को मीठा खिलाइए। अपने ऑफिस में अगर आपको लग रहा है पॉलिटिक्स है, लोग सुन नहीं रहे, तो वहां पे आज पूरा साल आप मीठा खिलाओ, क्योंकि मंगल का साल है, मंगल कहता है मीठा। हनुमान जी को चोला चढ़ाओ, महीने में एक मंगलवार को 1 किलो आपको बूंदी लेनी है, हनुमान जी को चढ़ानी है, और फिर उसे लेबर्स पे बांट दो। आपसे मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मैं ये तो नहीं कहती कि हम कुंडली में आए सारी चीजें खत्म कर देते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, लेकिन कंट्रोल करते हैं, और कंट्रोल होता है अगर आपको विश्वास है। अपने घर में आप सोना चांदी को स्थापित करिए, इससे भी आपके घर के जुपिटर और मून स्ट्रांग होता है। अपने माँ बाप के पैरों को छूइए, उनसे बात करिए, अपने रिचुअल्स को फॉलो करिए, इससे जुपिटर और लक स्ट्रांग होता है। पेंडिंग कर्मा खत्म होते हैं, कंट्रोल होते हैं। अपने बच्चों को रिचुअल सिखाइए, इससे भी आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशन अच्छे होते हैं, है ना। अब बात करेंगे शनि की, क्योंकि शनि भी किसी को ढैया दे रहा है, किसी की साढ़े साती है, किसी की खत्म हो रही है। तो शनि की सिंपल रेमेडी मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको अपनी लेबर्स को जो पैसे देने हैं वो सैटरडे के दिन दोगे तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, मैंने मरकरी का उपाय बताया कि जितने आप प्लांट्स लगाएंगे बहुत अच्छी बात है। घर के बाहर लगाने हैं, गार्डन्स में, ओपन गार्डन में, पार्क में, हॉस्पिटल्स में, छोटी कन्याओं को अगर आप कंजक दोगे हर महीने, बहुत अच्छी बात है। शनि के लिए सैटरडे के दिन खिचड़ी बनाइए, 2 दालों और चावल के साथ। एक आपने ले ली काली दाल, एक आपने ले ली चने की दाल और चावल, इनकी खिचड़ी बनाइए जीरे वाली, है ना। और आप मंदिर में जाइए, और वहां पे जितने भी लोग बाहर बैठे हैं, 5 7 10, उनको बांटिए। सैटरडे के दिन करना है आपको ये, और सरसों के तेल में बननी चाहिए। ये हो गई एक रेमेडी। दूसरी रेमेडी, जितने भी आपको अगर वृद्ध मिलते हैं, है ना, आप उनको उनकी जो जरूरत की चीजें हैं, दूध है, अगर आप वो देंगे तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। शनि की साढ़े साती की और ढैया की। वृद्धा आश्रम में जाके दवाइयां बांटेंगे, बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर आप जो सिद्ध टेम्पल है ना, अगर वहां जाके आप विजिट करेंगे फैमिली के साथ, तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है शनि की। किसी किसी सैटरडे को थोड़े चावल और थोड़े दाल मिक्स करके कुछ पैसों के साथ किसी सुनसान जगह पे भी रखेंगे, तो ये भी शनि की बहुत अच्छी रेमेडी है। जितना आप चींटियों को फीड करेंगे, बाजरे का चूरा, साथ में गुड़ का चूरा और तिल, इन तीनों चीजों को मिला के आप एक डब्बे में भरिए और चींटियों को डालोगे, तो ये शनि को भी अच्छा करता है, सूर्य को भी अच्छा लगता है, और राहु केतु को भी कंट्रोल करता है। तो कितनी सारी चीजें, ये छोटी छोटी चीजों से कंट्रोल होती है। अगर एक घर में एक फैमिली मेंबर भी ये करेगा, तब भी उसका रिजल्ट सबको मिलेगा। लेकिन कभी कभी बच्चे भी करें तो बहुत अच्छी बात है। बर्ड्स को फीड करिए आप, बर्ड्स को बाजरा डालिए आप, ताकि वो खाएं सामान को। साथ ही साथ अगर लगता है मंदिर में पंडित जी को कुछ पैसे चाहिए, वो मांग रहे हैं कुछ कंस्ट्रक्शन या खुद के लिए, तो जरूर दीजिए, उससे पीछे मत हटिए। नंबर 3, क्योंकि वो आपके पास मांगने आए हैं, तो आपका हो सकता है जुपिटर का पेंडिंग कर्मा क्लियर करने आए हैं, लेकिन लोग सोचते क्यों दे, वो मांगने आए हैं, आप देने नहीं आए। यहाँ ये है, जब आपकी चीजें ठीक होती है तो लोग ऐसे आते हैं। अब आपने सुना होगा ट्रांसजेंडर्स, ट्रांसजेंडर्स को हमेशा हरे रंग की चीजें ही देनी चाहिए।
तो अगर आप ट्रांसजेंडर्स को कुछ हरी साड़ी, चूड़ियाँ, चुन्नी, सूट अगर ये देते रहेंगे, पैसे देते रहेंगे, उनकी नीड का सम्मान देते रहेंगे, तो इससे भी मरकरी बहुत अच्छा होता है। मंगल पद के बहुत अच्छे उपाय हैं ये। जो बच्चे आपको लगता है स्टबन है, अगर उनके गले में आप बड़ी थोड़ी मोटी चांदी की चेन पहनाएंगे तो बच्चों का स्टबन नेचर ठीक होता है। साथ ही साथ देखिए, बच्चे बड़े हो रहे हैं, जितना माँ बाप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना, ये भी एक बहुत बड़ी रेमेडी है। ऐसा नहीं होता कि हर चीज एस्ट्रोलॉजी में लिखा हुआ है, कुछ हमें भी करना पड़ता है, कुछ हमें भी देखना पड़ता है। और साथ ही साथ मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के घरों में हेल्थ इशू है, बहुत सारे लोग कहते हैं हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हमें रेमेडी नहीं करनी, लेकिन वो रंग पहनते हैं काला, रंग पहनते हैं नीला, घर से हेल्थ इशू जाते ही नहीं। घर में लोग आप दूसरे से बात करते ही नहीं, तो जितना काला और नीला ऊपर पहनेंगे इन सालों में, बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आपको मिलेंगे, है ना। हेल्थ इशू देखने को मिलेंगे, हेल्थ इशू कंट्रोल नहीं होते, स्टबन नेचर, जिद्दीपना, ये आपको देखने को मिलेगा, लॉसेस आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, मैं बोलूंगी जनवरी से लेकर मार्च तक बहुत अच्छा टाइम है। 15 जनवरी के बाद आप कोई भी नया काम शुरू करेंगे तो अच्छे रिजल्ट में देखने को मिलेंगे, है ना। मार्च तक बहुत अच्छा टाइम है, आप अच्छे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हो। अपने बच्चों को लेके आप किसी तीर्थ स्थल पर जरूर जाए, तो अपने पूरा साल आप ठीक करेंगे, है ना। बूढ़े लोगों की सेवा करें, डॉग्स की, बर्ड्स की, काऊ की सेवा करेंगे तो रिलेशनशिप, बच्चे और बहुत सारी चीजें ये ठीक करता है। तो ये थी मेरी तरफ से 2025 की कुछ ऐसे प्रिडिक्शंस जो बहुत ही छोटे वे में थी, मैं इतने बड़े वे में नहीं बनाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं कुछ प्रिसाइज बनाऊं जो सबको हेल्प होए। मैंने सबका कर्क बना के आपको बताया, जो सब इजीली यूज कर सके, क्योंकि मेरी वीडियोस में सब कहते हैं कि आप शॉर्ट वीडियो बनाओ और थोड़ा ऐसा बनाओ कि हम इजीली कर। तो ये थी शॉर्ट वीडियो, ये थी इजी वीडियो जो हर कोई कर सकता है, बहुत ही सिंपल है। पर करना तो पड़ेगा ही, कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ। थैंक यू सो मच। आई होप कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। और अगर आपको कंसल्टेशन करनी है तो मेरी जो सामने नंबर लिखा है आप उस पर अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।